नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी माँ शारदा का ध्यान रखते हैं। हे माँ शारदा, सबको जो है परीक्षा में सफल करना। और किस तरीके से? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फ्रेंड्स, हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फ्रेंड्स आपका सप्तम प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 6 करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से दोस्तों आप ये 6 प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपके पेपर टीजीटी के हुए हैं वो सभी पेपर आपके आदर्श कैरियर क्लासेज पर कराए जा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आयोग द्वारा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श कैरियर क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो लगभग दोस्तों आपके 4000 प्रश्नों का संग्रह कराया जाएगा। और आपको पता है कि टीजीटी की परीक्षा में 125 प्रश्न आते हैं, तो वो सभी प्रश्न इसके अंदर होंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्लास अटेंड अवश्य किया करें और जितना हुआ करे आप लोग दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों अपनी कमेंट जरूर छोड़ा करें, क्योंकि आपकी कमेंट हमें ऊर्जा का स्रोत प्रदान करती है। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दोस्तों आपके 2009 का मॉडल पेपर है। इसके पहले के जो थे आपके करा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो 2009 का है, जितने होंगे वो सभी आपके कराए जाएंगे। चयन परीक्षा आपकी टीजीटी का, ठीक है। तो अब पहला ही क्वेश्चन है आपका, वो है आपका पा धातु। और ये बताना कि सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बोलो हाँ। तो अगर सही दिख रहा है तो हाँ बोलिए। पहला प्रश्न है आपका, पा धातु परस्मैपदी पदी का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। सबसे पहले बात करते हैं धातु। तो धातुएं लगभग आपकी कितनी है दोस्तों? लगभग आपकी 2000 धातुएं हैं जो आपकी 10 गणों में विभक्त है। कितने में? 10 गणों में विभक्त है। बात करेंगे आपकी परस्मैपदी की। तो ये जो है आपकी ये धातुओं से जो है परस्मैपदी और आपकी आत्मनेपदी और उभयपदी, ये 3 होते हैं। परस्मैपदी के अंतर्गत आते हैं जैसे पठति, पठतः, पठन्ति। और जो आत्मनेपदी होते हैं उसमें होते हैं लभते, लभेते, लभन्ते। तो कहने का मतलब यह है दा, क्र आदि ये उभयपदी के अंतर्गत आते हैं और पठ, गम आदि ये परस्मैपदी के अंतर्गत, वह पद जो दूसरे के लिए हो। और लव, सेव आदि ये आत्मनेपदी के अंदर आते हैं, वह पद जो अपने लिए हो वही आपका आत्मनेपदी कहलाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? पा धातु परस्मैपदी का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? आपका पिबतः होगा, यानी कि बी ऑप्शन। देखिए, अगर फ्रेंड्स एक प्रश्न को अच्छे से समझाएंगे तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये सभी मैंने करा दिए हैं, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके देख लेना सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भी धातु परस्मैपदी लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप होगा। लट लकार मतलब होता है आपका वर्तमान काल, ठीक है। और वर्तमान काल का आपको मध्यम पुरुष का बताना है, तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा बिभेषी, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन का पूछा है, जैसे पठस्सी, इसमें बिभेषी। तीसरा प्रश्न है आपका, माहेश्वर सूत्र में ह कितनी बार आया है? तो माहेश्वर सूत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? जो भगवान शंकर के डमरू से हुई है और ये पाणिनि के द्वारा हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। ह की आवृत्ति हुई है आपकी 2 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र में ह की आवृत्ति 2 बार हुई है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों को दोस्तों हल कहा जाता है, ठीक है। व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल। और व्यंजनों में जो है वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, यानी कि 33। नेक्स्ट है, आदर्श शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन का रूप होगा। स्त्रीलिंग में पूछा है दोस्तों, प्रश्न की प्रकृति को अच्छे से पढ़ो, आंसर आप तभी अच्छे से दे पाएंगे। स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन का रूप आपको बताना है, तो ये होगा आपका अशौ ए। नेक्स्ट है, भगवान अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
भगवान अगस्त्य की पत्नी का नाम था लोपामुद्रा। क्या था? लोपामुद्रा था। और जो अदिति थी ये कश्यप, ठीक है, कश्यप की थी। और अरुंधति वशिष्ठ की थी, महर्षि वशिष्ठ की अरुंधति थी। वसुमती को आप कमेंट में बताना, ठीक है, ये नोट कर लेना। अगस्त्य की लोपामुद्रा, अदिति कश्यप की थी, अरुंधति वशिष्ठ की थी। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है कि शैलमिव मुग्धम बंधनाद विप्रणूनम हृदय कमल शोषिदारुणो दीर्घ शोकः। प्रस्तुत श्लोक में किस पुस्तक से ये लिया गया है? मेघदूत से, नीति शतकम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो ये लिया गया है उत्तर रामचरितम से। मेघदूत लिखा है कालिदास ने, ठीक है, किसने लिखा है? कालिदास ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास ने। नीति शतकम लिखा है भर्तहरि ने। उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? भवभूति ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां, लृ का उच्चारण स्थान। किसका? लृ का उच्चारण स्थान बताना है। तो लृ का उच्चारण स्थान है दंत। क्या है? लृ का दोस्तों आपका जो है दंत है, लृ का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, पावक का संधि विच्छेद है। पावक का, तो पावक का जो संधि विच्छेद होगा वो पौ धन अक है। और इसमें अयादि संधि है। अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वाया वह। नेक्स्ट है 10वां, भीत्रार्थानाम भय हेतु में कौन सा कारक है? तो डरने के योग्य में अपादान कारक का प्रयोग होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11वां है, उपसर्ग धातु के साथ कहाँ पर आते हैं? तो दोस्तों धातु उपसर्ग जो है वो पहले आते हैं और पीछे जो आते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हनुमते नमः। जहाँ भी आपको गुरुवे नमः, हनुमते नमः, ये सभी नमः आ जाए, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लट लकार किस काल का बोधक है? तो लट यानी कि वर्तमान काल का बोधक है। किसका है? और भूतकाल आपका लंग लकार का है। लट पूछ रहा है तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है तिलक मंजरी के लेखक कौन है? तो बताओ भैया तिलक मंजरी के। तो तिलक मंजरी के जो लेखक हैं वो हैं आपके धनपाल। कौन है? धनपाल हैं। और कलहड़ की है राजतरंगिणी, विलहड़ की है विक्रमादित्य, ठीक है। कौन सी है? विक्रमांक देवचरितम आपकी विलहड़ की है। और भास की है स्वप्नवासवदत्तम, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? धनपाल। 15वां है कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो फ्रेंड देखो कादम्बरी लिखी है आपकी बाणभट्ट ने और इसमें 3 जन्मों का वर्णन है चंद्रापीड़ का। चंद्रापीड़ जो है तारापीड़ के पुत्र हैं। तारापीड़ का पुत्र कौन है? चंद्रापीड़, ठीक है। और चंद्रापीड़ तारापीड़ के पुत्र हैं, तो इनके चंद्रापीड़ के पिताजी तारापीड़ हुए, ठीक है। तो इसमें 3 जन्मों का वर्णन है आपके चंद्रापीड़ का। नेक्स्ट है आपका 16वां है रामः पुस्तकम पठति। कर्मवाच्य क्या होगा? तो वाच्य के बारे में जान लेते हैं। वाच्य 3 होते हैं, 3 प्रकार के, कर्म, कर्त और भाव। रामः पुस्तकम पठति, कर्मवाच्य क्या होगा ये बताना है। तो इसका होगा रामेण पुस्तकम पठ्यते। रामेण पुस्तकम पठ्यते। अगला है 17वां है अर्थो हि कन्या परकीव एव। अर्थो हि कन्या परकीव एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः। यह वक्तव्य किसका है? तो ये किसने कहा है कि जो लड़कियां होती हैं यानी कि कन्याएं जो होती हैं वो पराया धन होता है, ये काश्यप ने कहा है, बी ऑप्शन। 18वां है संबोधने च सूत्र में विभक्ति होती है। तो संबोधन के योग्य में दोस्तों संबोधन के क्या होती है? संबोधन के में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 19वां द्वादश पद में समास है। तो द्वादश 12 इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व यानी कि डी ऑप्शन। 20वां है द्वौ पादौ यशः किसका विग्रह है? तो द्वौ पादौ आपका द्विपाद का विग्रह है। द्वौ पादौ यशः ये द्विपाद का विग्रह है। नेक्स्ट है शिवराज विजयम के कथानक के आरंभ का काल है। आरंभ का काल बताना है। ये है इसका प्रातः। कौन सा है? प्रातः जो है ये शिवराज विजय के कथानक का आरंभ का काल है। और फ्रेंड्स देखिए शिवराज विजय किसने लिखी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। और शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रापीड़ के पिताजी का क्या नाम था? अभी बताया है। चंद्रापीड़ के पिताजी का नाम था तारापीड़,
क्या था, और तारापीड़ के पुत्र का नाम चंद्रापीड़ था। सुकनास कौन थे, ये मंत्री थे। नेक्स्ट है राज प्रकृति कैसी होती है, तो राज प्रकृति दोस्तों विहला होती है, ए ऑप्शन। राज प्रकृति कैसी होती है, विहला। नेक्स्ट है 24वां है चिक्रिशु किस धातु से बना है, चिक्रिशु, तो ये बना है आपका क्र धातु से, किससे, क्र, डी ऑप्शन। अगला है आपका 25वां प्रश्न है वाच किस लकार का है, उवाच किस लकार का है, तो ये है लिट लकार का। मारो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर आपका हो जाएगा पक्का बी। नेक्स्ट है वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया, वनेचर, तो वनेचर का जो वर्णन है वो किरातार्जुनीयम से लिया गया है, और किरातार्जुनीयम किसकी कृति है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये वनेचर किस वन से युधिष्ठिर के पास आया था, ये द्वैत वन से आए थे, सी ऑप्शन। 27वां है करुणामधिप का तात्पर्य है, तो करुणामधिप किसका है, दुर्योधन का, सी ऑप्शन। अगला है 28वां महीभुजे में कौन सी विभक्ति है, तो फ्रेंड देखिए महीभुजे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन। 29वां है विघाताय, विघाताय में कौन सी धातु है, तो फ्रेंड्स विघाताय में हन धातु का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन। 30वां है किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है, तो किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य जो है वो वंशस्थ छंद में है, किसमें है, वंशस्थ छंद में है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 31वां यक्ष ने मेघ को किस मास, यानी मास माने होता है महीना, किस महीने के प्रथम दिन को देखा था, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा था, तो ये आषाढ़ के महीने में देखा था, किसमें, आषाढ़ ने। और मेघदूतम लिखा किसने है दोस्तों, कालिदास ने लिखा है, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 32वां है विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी, तो विदिशा में जो नदी थी वो वेत्रवती थी, कौन सी थी, वेत्रवती, सी ऑप्शन। 33वां है कृतांत का अर्थ है, तो कृतांत का जो अर्थ है वो है आपका दैव, यानी कि भाग्य, सी। अगला है आपका 34वां प्रश्न है नागेंद्र का अर्थ है, नागेंद्र, तो नागेंद्र का अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ हाथी, कौन सा है, श्रेष्ठ हाथी, यानी कि ए ऑप्शन। अगला है आपका 35वां अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है, यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, जो आपका कालिदास ने लिखा है, ये एक नाटक है, इसमें कण्व ऋषि को किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो है काश्यप ऋषि, कौन से हैं, काश्यप ऋषि हैं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36वां प्रश्न है दुष्यंत के वंश का क्या नाम था, तो फ्रेंड्स दुष्यंत का जो वंश था उसका नाम था पुरु, क्या था, पुरु, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 37वां है उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का नाम है, तो उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का नाम है छायांक, क्या है, छायांक है, ए ऑप्शन। देखिए फ्रेंड जब तक आप इनकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्वेश्चन के आंसर देने में भी आनंद नहीं आएगा, इसलिए फ्रेंड्स आपके पास में टाइम है, जब तक नए आयोग का गठन नहीं हो रहा है तब तक आपकी परीक्षा की तिथि भी नहीं आ रही है, इसलिए आप इसकी डिटेल को जरूर पढ़ें, इसका जो अंदर क्या दिया गया है उत्तर रामचरितम की जो कथा है उसे अवश्य पढ़ें, तभी आपको प्रश्न को आंसर देने में बहुत अच्छा लगेगा। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्या नाम है, छायांक है, ए। नेक्स्ट है देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, मुरला एवं तमसा कौन है, तो सबको पता होगा जी मुरला और तमसा जो है ये नदियां हैं, डी। नेक्स्ट है 39वां है त्वम जीवितम का अर्थ है, तो तुम जीवन हो, त्वम माने तुम, जीवितम माने जीवन हो, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन, तुम जीवन हो, ये उत्तर रामचरितम से लिया गया है। 40वां है हरि जमा रम्य में किस वर्ड का लोप हुआ है, तो हरि रम्य में आपका र का लोप हुआ है, नीचे हलंत भी लगा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है, तो कालिदास की जो रीति है वो आपकी वैधर्वी रीति है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैधर्वी। 42वां है कोअन्यो हुतवहाददग्धुम प्रभवति, कथन है कोअन्यो हुतवहाददग्धुम
प्रभवती। तो ये किसने कहा है? अनुसुईया का कथन है, ये अनुसुईया ने कहा है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 43 यानी कि 43वां प्रश्न है आपका, अति स्नेह पाप शंकी, यह सूक्ति किस ग्रंथ में है? तो ये है अति स्नेह पाप शंकी अभिज्ञान शाकुंतलम में। नीति शतकम भर्तहरि की है, उत्तर रामचरितम भवभूति की है, शिवराज विजयम आपका अंबिका दत्त व्यास द्वारा एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक है। तो विष्कंभक जो है अंक के प्रारंभ में है, अंक के प्रारंभ में। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग हैं, तो 18 हैं। किरातार्जुनीयम किसने लिखा है ये बताना आप। दोस्तों देखो वीडियो को पूरी वॉच किया करें और कमेंट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप लोग जरूर लिखा करें। तो ये किरातार्जुनीयम किसने लिखी है ये बताना। इसमें सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किरातार्जुनीयम किस में विभक्त है? खंडों में है, काव्यों में है, सर्ग में है। तो आपको पता होना चाहिए सर्ग में। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपके टीजीटी की परीक्षा के लिए आते हैं और पढ़ा वही जाए जिसे दोस्तों आप लोग चैलेंज कर सकें। ये पुस्तक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बाहर कहीं भी परीक्षा में नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जो है अच्छे से कंप्लीट क्लास को देखा करें। नेक्स्ट है आपका 46वां है, अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो अर्थ गौरव के लिए भारवी कवि प्रसिद्ध हैं, भारवी। 47वां है, बाण ने कादंबरी में किस रीति का प्रयोग किया है? तो दोस्तों बाणभट्ट ने कादंबरी में पांचाली रीति का प्रयोग किया है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुचिरश्वर वर्ण पदा रस भाववती जग मनोहरती, किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? रुचिरश्वर वर्ण पदा रस भाववती जग मनोहरती, किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है बाणभट्ट की रचना को, शी। नेक्स्ट है विलासवती किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों विलासवती तारापीड़ की पत्नी थी। विलासवती और तारापीड़ का एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्रापीड़, और शुकनास ये मंत्री थे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। 50वां प्रश्न है, चंद्रापीड़ का विवाह किससे हुआ था? तो चंद्रापीड़ का जो विवाह हुआ था वो कादंबरी से हुआ था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 51 में है, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग है? तो म से मेघदूत और म से मंदाक्रांता, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी नर्मदा नदी से, डी। 53वां है, मेघदूतम में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है। शापांत मतलब होता है कि जो शाप दिया गया था उस शाप के अंत की अवधि कितनी मानी गई थी? तो ये थी आपकी 4 महीने की। कितने की? 4 महीने की अवधि को माना गया है। आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 54वां प्रश्न है, किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? तो गर्भांक जो मिलता है ये उत्तर रामचरितम में मिलता है, और इनकी जो 3 रचना है, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। तो ये जो है नाट्य गर्भांक किस में मिलता है? उत्तर रामचरितम में, सी। किसकी रचना है ये? भवभूति की। अगला है, उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? तो दोस्तों विष्कंभक के द्वारा होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न, सहयुक्ते प्रधाने सूत्र है। तो ये सूत्र क्या है? करण कारक का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन् में विभक्ति होगी। तो इसमें विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी। सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन्, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। नेक्स्ट है, बालक शब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप होगा। तो बालकः बालको बालकाः, तो इसमें आपका चतुर्थी का क्या होगा? बालकाय। क्या होगा? बालकाय, बी, यानी कि बालकाय। रामाय, बालकाय। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डी आपका क्या है? बालकात पंचमी विभक्ति का है, इसमें चतुर्थी का पूछा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, अश्मद शब्द सप्तमी एकवचन का रूप है, अश्मद। तो अश्मद का है मई।
कौन सा है? मई, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60वां प्रश्न है आपका, 13 के लिए संस्कृत में शब्द है। 13 को संस्कृत में क्या कहेंगे? त्रयोदश। त्रयो माने 3 और दश माने 10, तो कितना हो जाएगा ये? 10। त्रयोदश 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता कवि थे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, रिक्तः शर्वो भवति हि लघुः पूर्ता गौरवाय। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये किस जो ग्रंथ से ली गई है? ये ली गई है आपके मेघदूतम से। कादंबरी बाणभट्ट की, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, मेघदूत कालिदास का, रघुवंश महाकाव्यम ये भी कालिदास का है, कादंबरी बाणभट्ट की है। इसलिए दोस्तों इसका डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, उत्तररामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? देखो कुल पूछा है तो कुल इसमें 48 श्लोक हैं। कितने हैं? 48। नेक्स्ट है, बृहत कथा के लेखक कौन है? तो बृहत कथा के जो लेखक हैं वो हैं आपके गुडाढ्य। कौन है? गुडाढ्य, सी ऑप्शन। 65वां क्वेश्चन है आपका, सहसा वेदधीत न क्रियाम विवेकः किस कवि का प्रिय श्लोक है? अचानक जो है कार्य नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे, तो ये किसने कहा है? भारवी का है। ये किसका है? भारवी का। ठीक है। 66वां, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको सही नहीं है ये पता होना चाहिए। तो पहले आपको सही नहीं है तो सही कौन कौन से? मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है, वैडी श्रृंगार भट्टनारायण ने, मुद्र राक्षस विशाख दत्तम ने, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। राज तरंगड़ी क्षेमेंद्र ने नहीं, कल्हड़ ने लिखा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है यही गलत है। हमसे पूछा क्या है? नहीं, तो राज तरंगड़ी के लेखक कौन है भैया? कल्हड़, डी ऑप्शन। 67वां, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम वर्ड है वो क्या है? लक्ष्मी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? तो किरात भगवान शंकर का बोधक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कविनाम कविषु व कालिदास श्रेष्ठ में प्रयुक्त विभक्ति है। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन। 70वां प्रश्न है, शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? तो दोस्तों ये गई थी गौतमी जो है दुष्यंत के राज दरबार तक गई थी शकुंतला के साथ में। 71वां प्रश्न है, चौर भयम में कौन सा समास है? चोर से डर लगता है, जहाँ पर डर की बात हो रही हो पंचमी विभक्ति तत्पुरुष होगा। ठीक है, पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन। तथेति का संधि विच्छेद होगा, तथेति, तो तथा धन इति, ये हो गया आपका तथेति। तो तथेति में कौन सी संधि है? गुड़ संधि। कौन सी है दोस्तों? गुड़ संधि है, और गुड़ संधि का सूत्र है आद गुड़। इसके में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 73वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य क्या है? यानी कि गलत है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। देखो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 अंक का अभिज्ञान शाकुंतलम में। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है, बिल्कुल सही है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, बिल्कुल सही है। मालविकाग्नि मित्रम नाटक में 7 अंक हैं, ये सही नहीं है, गलत पूछा है। गलत के लिए आपको गलत को चुनना है, तो मारो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी हो जाएगा आपका पक्का। नेक्स्ट है 74, महाभारत को जाना जाता है, तो महाभारत को जाना जाता है आपके जय संहिता के नाम से, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 75वां, संस्कृत में 10,000 को क्या कहते हैं? संस्कृत में 10,000 को क्या बोलेंगे? तो 10,000 को बोलेंगे अयुतम। क्या बोलेंगे? 10,000 को बोलते हैं अयुतम, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो सहस्त्र है इसे बोलेंगे 1,000। क्या बोलते हैं इसे? 1,000 बोलेंगे। लक्षम को बोलेंगे 1,00,000। ठीक है, लक्षम को 1,00,000 बोलेंगे, और न्यूनतम को बोलते हैं 10,00,000। ये भी आप लोग लिख लेना। वैसे ये सारे कुछ करा दिए हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना।
तो सहस्रम माने 1000, लक्षम माने लाख यानी 1 लाख, और न्यूनतम माने हो जाएगा आपका 10 लाख, और कोटि माने करोड़। आंसर पूछा है 10,000 को क्या बोलेंगे? अयुतम बोलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है आपका 76 यानी कि 76वां प्रश्न है आपका। 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 99 को संस्कृत में क्या कहते हैं? नवनवति। नवनवति तो ये हो जाएगा आपका 99, ठीक है। त्रिनवति 93, अष्टानवति 98 और नवति ही 90 हो जाएगा। आंसर हमसे 99 का पूछा है, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 5 जो है आपके अनुनासिक वर्णों की संख्या है। नेक्स्ट है नारकेल फल सम्मितहम वचः किस कवि के बारे में कहा जाता है? तो ये भारवी के बारे में कहा जाता है। किसके? भारवी डी। नेक्स्ट है आपका किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कितने हैं? 18 सर्ग हैं। अगला है कादम्बरी में वर्ड इज शुक पूर्व जन्म में था। तो पूर्व जन्म में कौन था भैया? वैशंपायन। कौन थे ये? वैशंपायन थे। और चंद्रापीड़ राजा थे, और ये तारापीड़ एक राजा थे। तारापीड़ के पुत्र का नाम था चंद्रापीड़, ठीक है। तो इसमें पूछा है कादम्बरी में वर्णित सुक माने होता है तोता। तोता पूर्व जन्म में कौन था? तो वो था वैशंपायन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 81वां मेघदूतम की कथा वस्तु विभक्त है। तो ये है खंडों में विभक्त है। किस में है? खंडों में। ए ऑप्शन। रघुवंश है, तो रघुवंश क्या है आपका? महाकाव्य है जो कालिदास ने लिखा है। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 83 एको रसः करुण एव निमत्ते भेदाद से संबंध रचना है। एक ही रस करुण है, उसमें कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर रामचरितम। कौन सा है? उत्तर रामचरितम, जो किसकी है? भवभूति की, मेघदूत कालिदास की, नीति शतकम भर्तहरि की। 84वां प्रश्न है विदूषक रहित रचना है। तो दोस्तों विदूषक रहित जो रचना है वो आपकी उत्तर रामचरितम है। ए ऑप्शन। मारो मोहर लगा दो ठप्पा। ए आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पक्का। नेक्स्ट है आपका 85 भू धातु परस्मय पदी का लंग लकार। लंग लकार मतलब क्या है? आपका भूतकाल। लंग लकार से मतलब क्या है? भूतकाल का मध्यम पुरुष का एक वचन क्या रूप होगा? तो अभवः। जब लंग लकार के रूप चलते हैं तो दोस्तों लंग लकार में अ का प्रयोग होता है। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सतीर्थ का अर्थ है सतीर्थ। तो सतीर्थ का अर्थ जो है वो क्या है आपका? सहपाठी। क्या है? सहपाठी। ए ऑप्शन। 87वां है योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे? पहली बार जो है योगीराज जो राजा थे, वो योगीराज जो थे वो किस राजा के समय पर पहली बार समाधि में गए थे? तो युधिष्ठिर के समय में गए थे। दूसरी बार किसकी समाधि में गए थे? किस किस काल में गए थे? ये आप जरूर कमेंट में छोड़ना, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि इससे पहले की जो क्लासें कराई हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार गए थे? तो ये तो गए थे युधिष्ठिर के समय पर, लेकिन योगीराज किस राजा के काल में द्वितीय बार समाधिस्थ में गए थे? ये आप जो है कमेंट में बताना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। युधिष्ठिर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 अपज हीर्षु में कौन सी धातु है? अपज हीर्षु में, तो इसमें है आपकी हिय। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है चंद्रहास का अर्थ है। तो चंद्रहास का तलवार है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 90 वर्णलिंगी का अर्थ है। तो वर्णलिंगी का दोस्तों ब्रह्मचारी के वेश वाला। ब्रह्मचारी के वेश वाले को क्या कहा गया है? वर्णलिंगी कहा गया है। जो है 90 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मार दो मोहर लगा दें ठप्पा। आंसर बिल्कुल होगा ना सी पक्का, ब्रह्मचारी के वेश वाला। 91 है उग्यते में कौन सी धातु है? तो इसमें दोस्तों वह है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है पत्यौ में कौन सी विभक्ति है? पत्यौ। तो पत्यौ में है सप्तमी विभक्ति। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93
यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? तो रामगिरी पर्वत पर था, सी ऑप्शन। अगला है यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? तो दोस्तों देखिए, यक्ष की जो पत्नी थी वो अलकापुरी में रहती थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यक्ष का स्वामी कौन था? मालिक। तो यक्ष का जो मालिक था वो थे कुबेर, ए ऑप्शन। गौतमी कौन थी? तो गौतमी आपकी कौन थी? वृद्धा तापसी। गौतमी कौन थी? वृद्धा तापसी थी। शकुंतला की सखी कौन थी? अनसुईया और प्रियवंदा, ठीक है। और इसमें गौतमी कौन है? वृद्धा की तापसी, वृद्धा तापसी यानी कि बी ऑप्शन। 97वां है शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था? दोस्तों सबको पता होगा विवाह 16 प्रकार से होते हैं, लेकिन इसमें गांधर्व विधि से जो है इनका विवाह हुआ था। विवाह में संस्कार जो है आपके कितने हैं? वो 16 दिए गए हैं। इसमें विवाह कितने प्रकार के दिए हैं? 8। और किसी किसी में दोस्तों 8 प्रकार के विवाह भी बताए गए हैं। तो शकुंतला का जो विवाह, ये इतना नहीं आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ समझना है कि दुष्यंत के साथ में विवाह किस रीति से हुआ था? तो वो गांधर्व विधि से हुआ था। किससे? गांधर्व विधि से। और विवाह की जो पद्धतियां हैं वो 8 प्रकार से हैं। 98वां है वामा कुलस्याधय में वामा का अर्थ क्या है? तो वामा का अर्थ है प्रतिकूल। क्या है? बाईं ओर नहीं, प्रतिकूल जो चले स्त्री, उसे वामा कहा जाता है, सी ऑप्शन। अगला है भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ है भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने में परिजन का क्या अर्थ है? तो परिजन का मतलब होता है सेवक जन, डी ऑप्शन। 100वां प्रश्न है आपका, विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय दोस्तों बाद में लगते हैं, सबको पता है, उपसर्ग पहले लगते हैं। तो विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पठ धातु के विधिलिंग में, इसमें विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये होगा आपका पठेयुः, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की बुक दी गई है, इसलिए आपको यही बुक फॉलो करनी है और आपको दूसरी ग्रामर को नहीं पकड़ना है, क्योंकि आपने जितने भी प्रश्न देखे हैं, यानी कि अब तक 6 करा दिए, षष्टम करा दिए, ये आपका सप्तम है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की बुक से ही आए हैं, इसलिए फ्रेंड्स आपको पढ़ना वही है जो आयोग बनाते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102, गम धातु लट लकार, लट माने क्या होता है? भविष्यत काल। भविष्यत काल में जैसे कि क्या होगा, पता नहीं एग्जाम की डेट कब आएगी, हमारी तैयारी कैसे हो रही है, ये तो हो रही है, पता नहीं एग्जाम कैसा जाएगा। तो हम भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं, वर्तमान की चिंता नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो है सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यही पूछा है कि गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष, एक वचन का, देखिए उत्तम पुरुष का पूछा है, इसलिए इसमें होगा गमिष्यामि, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, ठीक है, ये होगा आपका गमिष्यामि। अगला है हन धातु में वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है, तो वर्तमान काल में होता है आपका हंति, सी। और वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, जरूर कमेंट में बताना। 104वां क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, यूयम पुस्तकम पठत, यूयम तुम दोनों, त्वम युवाम यूयम, तुम सब पुस्तक पढ़ते हैं, तुम सब, तो यही आपका सही है। यूयम के साथ में पठत का प्रयोग हुआ है, यूयम पुस्तकम पठत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105, इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, तो इसका सी ऑप्शन सही है, बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति। बालिका जल से, यानी लड़की, बिटिया जल से मुख को धुलती है, साफ करती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 106 है, शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरैव धार्यते। यह उक्ति किसने कहा है? ये किसमें है? तो ये आपके उत्तर रामचरितम में है। किसमें है? उत्तर रामचरितम में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 107, ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर हो जाता है आपका अब। और अब किसके अंदर होता है? आपका अयादि संधि के अंदर होता है, और अयादि संधि का सूत्र है एचो अय
वायवः। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108वां है, वाक प्लस ईस, वाक जमा ईस वागीश बनने पर संधि कौन से सूत्र से हुई है? तो झलाम झशो अंते, बी ऑप्शन। महाराज में समास है महाराजः, तो महाराज में जो समास है वो कर्मधारय समास है, सी ऑप्शन। पीतांबर में कौन सा समास है? पीला है अंबर जो, श्री कृष्ण पीला है अंबर जो, तो बहुब्रीहि समास, यानी कि राम जी के पीले वस्त्र हैं, तो यहाँ पर आपको तीसरे का वर्णन किया जा रहा है। अगर आता इसमें पीतांबरम म अगर हलंत होता तो आपका कर्मधारय में पहुंच जाता। यहाँ विसर्ग आए हैं इसलिए ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है आपका आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमस्त समो बंधुः कृत्वायं नावशीदति। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? तो इसमें दोस्तों कर्म को महत्व दिया गया है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरो, आलस्य जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो दोस्तों आपको आलस्य नहीं करना है, ये मैं नहीं, आपकी देखो टीजीटी की प्रश्न उत्तरी बोल रही है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य जो है मनुष्य के शरीर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो आप सोचते होंगे कि इस प्रैक्टिस सेट को कल हल कर लेंगे, तो कल कभी आती नहीं है, इसलिए आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। कर्म के लिए ये फोकस करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 112वां है सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्य कथन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाप्यगम्य, यह कथन कहाँ से लिया गया है? तो ये भर्तहरि ने कहा है, भर्तहरि की ये रचना है, तो ये भर्त नीति शतकम से है, ठीक है। और कालिदास को पता ही आपको, भारवी और भवभूति। नेक्स्ट है आपका भेदे रहो बलवानिति में मति ही, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई आपके नीति शतकम से। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, किरातार्जुनीयम भारवी, उत्तर रामचरितम भवभूति, तो ये रचना है नीति शतकम की, भर्तहरि की। 114वां क्वेश्चन है साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है, यानी कि साहित्य भी नहीं है, संगीत भी नहीं है, कला भी नहीं है, उस व्यक्ति वो क्या आदमी है? परम मूर्ख है, परम बुद्धिमान है, परम पशु है, परम दुष्ट है। तो दोस्तों देखिए इसमें परम मूर्ख दिया गया है, परम पशु दिया गया है, परम दुष्ट भी दिया गया है, तो इसलिए ये कॉमन रखा गया था क्योंकि इसमें पार्टिकुलर एक नहीं पूछा गया था। साहित्य संगीत एवं कला नहीं होती है तो वो मूर्ख भी होता है, परम पशु भी होता है, परम दुष्ट भी होता है, लेकिन परम बुद्धिमान नहीं होता है, इसलिए जो है इसमें ये दिया गया है, ये कॉमन नंबर था। आयोग ने इसे सभी को इक्वल नंबर दिए थे। नेक्स्ट है योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? देखिए ये आ चुका है, मैंने कमेंट में पूछा था और देखते हैं कितने भाइयों की कमेंट आती है, कितनी बहनों की कमेंट आती है। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? तो ये हुए थे आपके विक्रमादित्य के समय में। दोबारा से, पुनः मतलब होता है दोबारा से, और प्रथम बार किसके में हुए थे ये जरूर कमेंट में बताना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद है? तो सबको पता होगा किरातार्जुनीयम जो भारवी की रचना है इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन इज द राइट। 117वां है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह उक्ति कहाँ से है, किसने कही है? तो ये वनेचर की युक्ति है, किरातार्जुनीयम से ली गई है, सी ऑप्शन। अगला है 118वां, अहो दुरंता बलवद्विरोधिता, सूक्ति किसके लिए कही गई है ये? तो ये है दुर्योधन के विषय में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 119, पराभवो अप्युत्सवः एव मानिनाम, यह उक्ति किस ग्रंथ से है? तो यह है आपकी किरातार्जुनीयम भारवी से है, ठीक है, नीति शतकम भर्तहरि से। तो आपका ये प्रश्न आपका बी का बिल्कुल सही आंसर है। 120 है समेन सिद्धिम मुनियो न भूव्रतः, यह कथन किसका है? तो यह है द्रौपदी का। किसका है? द्रौपदी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आपके लास्ट पर आ चुके हैं दोस्तों, 121वां है,
वलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से बलि की कर्म संज्ञा हुई है? तो ये अकथितम च से हुई है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है उपगंगम में कौन सा समास है? तो उप देखिए पहले दे दिया गया है, अव्ययीभाव समास का प्रयोग हुआ है जो हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नदी के योग में आपकी अव्ययीभाव समास होता है अगर संख्या पहले आती है तो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कष्टापन्न समास का विग्रह क्या होगा? तो कष्टानपन का होगा कष्टम आपन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 124वां है वाग्युद्धम समास का विग्रह है। वाग्युद्धम समास का विग्रह है तो वाचा युद्धम, क्या है? वाचा युद्धम, सी ऑप्शन। 125वां है पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा? तो पितृ का होगा, पितृ शब्द का सप्तमी में एक वचन में पितरी, पितरौ, पितरः, ये दे दिया आपका पितरी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 1 से लेकर के 125 प्रश्न। आपको कैसे लगे? और दोस्तों आपका सहयोग अगर ऐसे ही बना रहा तो संपूर्ण जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं आपको आदर्श कैरियर क्लासेज पर मिल जाएंगे। और दोस्तों जो भी आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो भी आप लोग कमेंट में छोड़ें, वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही आपका चैनल है और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी टीजीटी की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। वीडियो को जितना हो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिन तक ये सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है वहाँ तक आप इसे शेयर करना, जिससे दोस्तों वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और फ्रेंड्स ये कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर छोड़ना, अपनी जो राय ज़रूर छोड़ना कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, इसमें क्या और डाला जाए जिससे आप तक अच्छा पहुंच सके, ठीक है। तो अपने सुझाव देना, क्योंकि आपके सुझाव हमें मोटिवेट करते हैं, कुछ नया प्रोवाइड करने का मन करता है। इसलिए दोस्तों आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। आप अपनी क्लास के साथ में बने रहिए, अपने चैनल के साथ में बने रहिए। तो ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, नमो नमः संस्कृत।